इसमें राजनीति केवल देखना और सोचना और समझना और देश को दिग्भ्रमित करना ये गलत है। ठीक है सुभाष जी। आस्था जी, मैं एक शब्द एक लाइन और कहूंगा जी। एक लाइन मैं और बोलूंगा कि जो है इनका कहना है कि जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये इन्होंने कहा कि न्यायालय जो है किसी न किसी पीड़ित मानसिकता से, और न्यायालय का ये आदेश गलत है। ये इनको पता नहीं, ये काला कानून 1991 में जो नरसिंहा राव सरकार ने बनाई थी, कहीं न कहीं तुष्टीकरण के दबाव में यह बनी हुई थी, क्योंकि ऐसा इस देश में 125-135 करोड़ की आबादी केवल इसलिए जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाए क्योंकि एक गलत कानून, काला कानून जो है देश के सामने रखा गया है। इसलिए किसी के अधिकार को आप अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है सुभाष जी, रुक करेंगे वाराणसी का। मेरे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, चर्चा यहाँ पर हुई और मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि कोर्ट का, अदालत का फैसला गलत है, हम इसे हाई कोर्ट में लेकर के जाएंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरह दरकिनार किया है कोर्ट ने, उसकी कोई स्ट्रांग वजह नहीं है, बल्कि कोर्ट ने पक्षपात से फैसला सुना है। सबसे पहले तो कोर्ट के विवेक, कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद के टाइटल सूट का मामला है जो अब शुरू हो गया है। आपके साथ भी वहां मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कीजिए और ये जानिए कि जिस वक्त कोर्ट ये फैसला सुना रहा था, कोर्ट ने किस बात को आधार बनाया था इसके लिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं है। बिल्कुल आस्था, हमारे साथ तमाम लोग हैं। जिस तरीके से आज ज्ञानवापी के मसले पर जिला जज की कोर्ट ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है वो नहीं होता, और अब जाकर के मुस्लिम पक्ष तमाम बातों को कह रहा है, कैसे मानते हैं आप? जी बिल्कुल, देखें माननीय जिला न्यायालय को का जो आज का जो निर्णय है, हम सनातनियों पक्ष की जीत और जो है मुस्लिम पक्षकारों के दलीलों का जो है खारिज कर देना, ये अपने आप में बड़ा ही हर्ष का विषय है। जो हम सनातनियों के लिए बड़ा ही विशेष दिन है। आज काशी में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है और पूरे देश में इसका एक माहौल जा रहा है। हमारे यहाँ सत्यमेव जयते, हम सत्य की राह पर थे, इसलिए हमको जो है जीत हासिल हुई है। कहा जा रहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नहीं सर, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, पराजित नहीं हो सकता है सर। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से आज जो शुरुआत हुई है, इससे उम्मीद जगी है कि अब आप बाबा की पूजा दर्शन कर पाएंगे? एकदम सर श्योर। इससे आज जो भी हुआ है वो ना हिंदू पक्ष के में हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। मैं ना न्यायालय का जो पक्ष है मैं उसके आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। सर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सर ये देखिए, आज हम लोग यहाँ 80 घाट पर आए हैं। जब हम लोग को ये कल पता चला, इनफैक्ट आज ही पता चला मुझे, तो मैं इत्तेफाक की बात है, मैं बनारस में ही था और आज देख रहा हूँ कि लोग इतने खुश हैं। यहाँ पर अलग टाइप की ऊर्जा दिख रही है कि ये जो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप ये न्यायालय से हो रहा है। इसमें किसी तरह का बायस चीज नहीं है, किसी तरह की इस तरह की किसी पक्ष को बुरा ना लगे। जो भी चीजें हो रही है न्यायालय के थ्रू हो रही है, न्यायालय का फैसला आ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में न्यायालय की चीजों को माना जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष इसको हाथों हाथ लेंगे, बहुत खुशी से लेंगे कि ये जो भी हो रहा है किसी तरह के द्वेष भावना से नहीं हो रहा है। न्यायालय प्रणाली जो हमारे देश में, बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है मैडम। क्यों? इनको तो मानना ही पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं मानते थे, 3 तलाक भी नहीं माने थे, मानना पड़ा। ये तो कोई भी कानून नहीं मानते, लेकिन मानना पड़ेगा। भारत में रहेंगे तो कानून उनको मानना ही है। अगर नहीं मानना होगा तो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे। तमाम नेता है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कांग्रेस के नेता कई बयान दे रहे हैं। बयान है, बस इनका बयान है। बयान ठीक है अनुपम, भी नहीं है इनके पास, जबान है और बयान है, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, बिल्कुल अनुपम। तो यहाँ संत समाज की तरफ से और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है और जिसको जो सूट करता है वो उस तरह का बयान देता है, लेकिन देश में कानून है और कानून तो सबको मानना ही होगा। फजील अहमद, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी का जिक्र किया। इधर कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बाबरी शुरू हो गया है। मतलब वो कोर्ट जो फैसला सूट करता है उस मामले में सही नजर आता है और जो राजनीति को सूट नहीं करता उसके बाद एक डर फैलाने की शुरुआत हो चुकी है कि एक और बाबरी होने जा रहा है। जरा जो अभी आपके करस्पॉन्डेंट है उनसे ये पूछ लीजिए कि भाई किस कानून से मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। वो कह रहे ना कि पाकिस्तान चले जाए। अरे कौन सा कानून देश में पास हो गया जिसमें मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? यही बातें जो है ना ये विवाद को बढ़ा देती हैं। इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल देश में होने लगता है, ये चीजें नहीं। फजील जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे कोरेस्पोंडेंट ने ये बात नहीं कही। वहां पर एक गेस्ट पैनल है, उनके अपने निजी विचार हैं, उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से कही, ठीक है। और भारत में जितने भी लोग रहते हैं
हर कोई संविधान के अधीन है, कानून के अधीन है, सबको संविधान कानून का सम्मान करना भी होगा और मानना भी होगा। बहरहाल अब हम विषय पे रहते हैं, विषय की बात करते हैं। आपने कहा कि इसी तरह से भड़काने वाली बात होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी की बातों में आपको भड़काना नजर क्यों नहीं आता? उस पर आप क्यों चुप्पी साध गए? चुप्पी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी देश के नागरिक हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बाबरी शुरू हो जाएगा, फिर से डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है उनका सिग्नल चला गया है। अनु खान, यही सवाल आपसे कि इधर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उधर असद ओवैसी का यह बयान, क्यों ना कहा जाए कि राजनीतिक आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, उसको सुलगाए रखना चाहते हैं, डराए रखना चाहते हैं जनता को, एक कौम को। यह तो मैडम अभी जो बोल रही थी उन्होंने साबित कर दिया, जो अपनी भाषा से वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान चले जाएगी। अरे भाई, जितना देश आपका है उतना मुसलमान का भी है जी, देश सबका है, हर कोई, मैंने कही ना ये बात, देश सबका है, हर कोई संविधान के कानून के अधीन है, सबको उसका सम्मान भी करना होगा, उसी के तले रहना होगा। किसी के कह देने से ना कोई देश छोड़ेगा, ना कोई अवैध रूप से देश में आ जाएगा। ठीक है, अब विषय पर लौटते हैं, विषय पर लौटते हैं। ठीक है, विषय पर लौटते हैं। अनु खान, ओवैसी पर जवाब दीजिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर कोई गलत कह रहा है तो वो गलत है। देश जो है वो संविधान से चलेगा। मतलब असद ओवैसी भड़का रहे हैं, मान रहे हैं आप ये बात? असद ओवैसी भड़का रहे हैं, मानते हैं ये बात? अगर कोई भड़का रहा है तो उसका, अगर सच्चा मुसलमान है तो बहिष्कार करता है वो। ये बात क्या असल में जो मुसलमान है वो क्या समझता नहीं है? अगर कोई भड़काएगा तो क्या हम भड़काए में आ जाएंगे क्या? भाई, हम भी कानून प्रक्रिया पे पूरा विश्वास रखते हैं। हमने भी तो आपसे सबसे पहले यही कहा कि भाई कोर्ट अभी है, अभी हाई कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट है, वो जो न्यायालय में आदेश देगा वो हम सर्वोपरि है, वो हम सब मानने को तैयार हैं। लेकिन अपना पक्ष तो हम वहां रखेंगे, वो हमारा कर्तव्य है, हम अपना पक्ष वहां रखेंगे, जो वो आदेश देगा उसको हम मानेंगे। ठीक है, बेशक ये लड़ाई आप लंबी ले जाना चाहते हैं। सुभाष चंद्रन चतुर्वेदी जी हैं, वकील हिंदू पक्ष के हमारे बीच में। सुभाष जी, अब जब मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी तो इसके साथ और भी कई याचिकाएं हैं, जैसे श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति रोज दी जाए, ये भी एक याचिका है। ज्ञानवापी के वजूखाने में जो मिला है शिवलिंग है तो रोजाना पूजा की इजाजत दी जाए, ये भी एक याचिका है। तो अब आज के इस फैसले के बाद उन तमाम याचिकाओं पे भी सुनवाई का रास्ता क्या साफ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी, सारे रास्ताएं खुल जाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की जो है प्रायोरिटी से 7 रूल 11 को सुना जाए, इस पे जिला न्यायालय ने गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जो है 2 महीने सुनवाई की थी। जब ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया, उनके उस आपत्ति को खारिज कर दिया न्यायालय ने, तो हमारे सारे रास्ते खुल गए और हमारे सारे जो है जितने भी हमारे आधार हैं, तो इसके अलावा भी श्रृंगार गौरी के अलावा भी 5-6 मुकदमे हमारे विश्वनाथ जी आदि विशेश्वर के संदर्भ में जो है दर्ज हैं, वो सारे सुनवाई के लिए सभी का रास्ता खुल जाएगा। और हम लोग एक कहा जाए कि एक प्रक्रिया जो कोर्ट की प्रोसीजिंग है उसके तहत जो है धीरे धीरे सारी सुनवाई आगे बढ़ेगी और अंततः जो है फैसला जो है हम लोगों को जो अधिकार हम लोगों ने मांग किया है मां श्रृंगार गौरी के जो है पूजन का, वो अधिकार हमको मिलेगा और आदि विशेश्वर जो ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को यानी हम लोगों को मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है सुभाष जी, इसके साथ साथ वजू खाने में जो मिला है, हिंदू पक्ष का पूरे दावे के साथ कहना है कि ये शिवलिंग है और बदले में आप लोगों ने कई तथ्य कई सबूत जो है वो सामने भी रखे हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो साइंटिफिक प्रूफ्स और तथ्यों की भाषा समझती है, तो उसमें और क्लैरिटी आए इसके लिए अब आप लोगों की आगे क्या मांग होगी? एक वीडियोग्राफिक सर्वे हो चुका है, उसमें कई तरह के फैक्ट्स निकलकर सामने आए। जाते जाते मैं जानना चाहूंगी कि अब इसके आगे क्या मांग होगी आपकी? उसके आगे आस्था जी जो है, जैसे हम लोग अब कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे, पुरातत्व विभाग जो है इस पे जांच कर ले, सर्वे कर ले, आखिर जो है वो जो शिवलिंग मिला है काला पत्थर का जो शिवलिंग, उसकी जांच पूरी कर ले, न्यायालय संतुष्ट हो जाए, पूरा देश संतुष्ट हो जाए कि यह शिवलिंग है, तब हम उस शिवलिंग के पर अधिकार की बात करेंगे। इसलिए हम लोग जो है कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे कि आप पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से उस जो है शिवलिंग की जांच करें
और न्यायालय स्वयं संतुष्ट हो और पूरा देश जो है संतुष्ट हो जाए, उसके बाद जो है हम लोगों को वो अधिकार प्राप्त हो। हम लोग जब 1000 सालों तक उस जो है ज्ञानवापी परिसर पे धैर्य बनाए रहे और 353 साल बिल्कुल, और धैर्य आगे भी रखना होगा। ये लड़ाई बेशक लंबी चलेगी, तब तक सांप्रदायिक सौहार्द, संयम और शांति से सबको काम लेना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का, मेहमानों का, अनुपम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।